Good morning. Welcome to our channel 5 classes. न्यूक्लियर फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम मिरर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। देन मिरर न्यूक्लियाई से आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जो CSIR नेट और गेट में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। मिरर न्यूक्लियाई देखिए इसकी प्रॉपर्टीज Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 1। जो आपको मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हैं उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना होगा 1। मास नंबर मस्ट बी सेम। उन दोनों मिरर न्यूक्लियाई के मास नंबर क्या होंगे सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटरचेंज इन मिरर न्यूक्लियाई। उन मिरर न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं। देखिए जैसे 24 क्रोमियम 49, 25 मैंगनीज 49। यहां से देखिए Z की वैल्यू 24 और न्यूट्रॉन 49 माइनस 24 25। Z की वैल्यू 25 न्यूट्रॉन 49 माइनस 25 24। देखिए फर्स्ट का एटॉमिक नंबर Z सेकंड के न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल है और सेकंड का एटॉमिक नंबर पहले के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो देखिए ये क्या है इंटरचेंज। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। देखिए क्वेश्चन आता है कि आपको मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हो और उनकी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस ज्ञात करना हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज लोगे। डेल्टा EB AC अपॉन ए की पावर 1/3 A माइनस 1। देखिए जो बाइंडिंग एनर्जी है ये किसमें है जूल में। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा EB इक्वल टू AC A की पावर 2/3 जहां और AC की वैल्यू AC इक्वल टू 3/5 KE² अपॉन R0। मिरर न्यूक्लियाई से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस इन कोलम्बियन एनर्जी से बनता है। डेल्टा EB इक्वल टू AC A की पावर 2/3 AC की वैल्यू 3/5 KE² अपॉन R0 A की पावर 1/3 इंटू A। देखिए A/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A की पावर 1/3 और ये A। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3/5 KE² अपॉन R.A। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। ये आपको मिरर न्यूक्लियाई दो दे रखे हैं। गिवन दैट R0 इक्वल टू 1.3 फर्मी। सॉल्यूशन what is the difference between the binding energy delta EB equal to AC A की पावर 2/3। AC की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/5 KE² अपॉन R0 A की पावर 2/3। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है वो R0 दे रखा है, ना कि आपको R न्यूक्लियस की रेडियस दे रखी है। तो देखिए R0 आपको दे रखा है 1.3 फर्मी। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जो ये बाइंडिंग एनर्जी है EB ये किसमें है जूल में। जो हमें आंसर निकालना है वो किसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को हम किसमें चेंज करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3/5 K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू ई, आर नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, ए क्वेश्चन में दे रखा है 13 की पावर 2/3। अब देखिए इसको हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा को 10 की पावर 6 इंटू ई, ये ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसल, 3/5 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 13 पावर 2/3 अपॉन, अब देखिए 10 की पावर को सिंप्लीफाई करिए, 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस का 15, 10 की पावर माइनस का 19 और 10 की पावर 9। तो ये है 1.3 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है इस सॉल्यूशन, ठीक है, 3.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द डिफरेंस इन द कूलम्ब एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियर, ये आपको मिरर न्यूक्लियर दे रखी है, इज द डिफरेंस इन द कूलम्ब एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियर। ये देखिए आपको चेंज इन एनर्जी, कूलम्बिक एनर्जी दे रखी है 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अज्यूमिंग दैट न्यूक्लियाई हैव स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट के ई स्क्वायर इक्वल टू 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, रेडियस ऑफ, आपको रेडियस याद करनी है 25, मैग्नीज 49, न्यूक्लियस इज। देखिए सॉल्यूशन, देखिए चेंज इन कूलम्बिक एनर्जी AC a की पावर 2/3, आपको ज्ञात करनी है कि न्यूक्लियस की रेडियस r ज्ञात करना है। तो देखिए डेल्टा EB इक्वल टू AC की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/5 के ई स्क्वायर अपन आर नोट। अब देखिए इस a को इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर 1/3 इंटू ए। अब हम जानते हैं r बराबर आर नोट a की पावर 1/3 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा EB इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन r इंटू ए। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको डेटा दे रखा है वो पुट कर दीजिए, डेल्टा EB 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 3/5 इंटू, देखिए के ई स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी, 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी अपॉन आर हमें ज्ञात करना है, आर इंटू ए, क्वेश्चन में ए कितना है 49। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, 3 से 2, तो देखिए आर की वैल्यू आर इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 5, 10 फर्मी, तो आर इक्वल टू 4.9 फर्मी। देखिए क्वेश्चन में आपको 10 की पावर में दे रखी है, 10 की मीटर में दे रखे है, तो देखिए उसको हम लिख सकते हैं
4.9 इंटू फर्मी को 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, देखिए हमें जो रेडियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस कितनी प्राप्त होगी, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। तो देखिए ऑप्शन